हेलो बच्चों, आज मैं फिर कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। और जो प्रश्नावली का प्रश्न रह गया था उसको आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं कि प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न रह गया था उसको हल करते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था आप लोगों को जोड़ना और घटाना। ठीक है, आज बताऊंगा परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं और करने वाली संख्या का आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है सरल कीजिए। प्रश्न है अपना, मान लो 2 धन करनी 3 ब्रैकेट में, फिर 2 ऋण करनी 3 ब्रैकेट में। ये क्या है अपना प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों, 2 धन करनी 3 2 ऋण करनी 3, इसको मैं 2 तरीका से बताऊंगा। एक तो बीजगणित के फार्मूला से और एक मल्टीप्लाई करके, गुणा करके। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मैं 2 तरह से बता रहा हूँ। तो जैसे 2 धन करनी 3 और 2 ऋण करनी 3, ये अपना क्या है प्रश्न है। बीजगणित का फार्मूला जानते हो क्या? ए धन बी ए ऋण बी इज इक्वल टू ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ए का पावर 2 और माइनस बी का पावर 2 जो लिखा हूँ, तो यहाँ पे ए और बी है, तो इसको ए मान के चलो और इसको बी मान के चलो। तो ए का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 माइनस बी का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, √3 का पावर 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ऋण करनी 3 की घात 2। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों, हमेशा रूट वाली संख्या का स्क्वायर निकालने से उसका मान वही संख्या प्राप्त होता है। तो √3 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रूट और वर्ग कट जाएगा। ठीक है ना, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ये अपना क्या था, पहला विधि था। दूसरा विधि देखते हैं। जो विधि आपको अच्छा लगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा विधि देखते हैं कि दूसरा विधि को हम गुणा से करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जैसे अपना 2 धन करनी 3 और 2 ऋण करनी 3 ब्रैकेट में है। कैसे हल करते हैं, ये 2 का गुणा ये दोनों के साथ पहले करते हैं। तो 2 का गुणा 2 ऋण करनी 3, फिर करनी 3 का गुणा 2 ऋण करनी 3 के साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 में करनी 3 का गुणा 2 करनी 3, 2 में करनी 3 का गुणा 2 करनी 3, और करनी 3 का क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। तो माइनस 2 करनी 3 और प्लस 2 करनी 3 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास 4 ऋण 3। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचा 1। देखो दोनों तरीका से हमारा उत्तर कितना आया, 1 आया। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे बच्चों, ये था अपना गुणा। इसी तरह अभी मैं हल करके आपको बताया कि एक प्लस में था एक माइनस में था। ठीक है, अब मान लो इसी तरह दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे करनी 7 माइनस करनी 3 और पूरे की घात 2 है। ठीक, अब इसको हल कैसे करें, तो इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, करनी 7 ऋण करनी 3 पूरे की घात 2 है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, करनी 7 ऋण करनी 3 और करनी 7 ऋण करनी 3। इसको भी 2 विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो करनी 7 का गुणा ये करनी 7 ऋण करनी 3 के साथ, और माइनस करनी 3 का गुणा कर देते हैं करनी 7 ऋण करनी 3 के साथ। गुणा करो, बताया था करनी 7 का सिर्फ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 परिमेयकारी करणियों का गुणनफल क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होता है।
कर्णी 7 का गुणा कर्णी 3 के साथ, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21। कर्णी के अंदर वाली संख्या का गुणा होता है, और कर्णी 7 का गुणा 3 के साथ, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21। ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन, तो कर्णी 3 का क्या होगा 3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे ऋण और ऋण क्या होता है जुड़ता है, तो यहाँ पे कुछ ही मतलब 1, यहाँ पे कुछ ही मतलब 1, तो 1 और 1 2, मतलब कर्णी 21 कितने बार है 2 बार है, तो ये हम लिख सकते हैं 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और ऋण 2 कर्णी 21, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और हल कर सकते हैं कैसे, 2 10 ऋण कर्णी 21 यहीं रखो इसी को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ये था सरल कीजिए, गुणा से रिलेटेड था। अब 2 परिमेय संख्या लेना है जिसमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, यदि a व b 2 परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समीकरण में a व b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान निकालना है, परिमेय संख्या के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं, क्या क्या 6 धन कर्णी 3 और 6 ऋण कर्णी 3, एक परिमेय संख्या ले लिए जो a धन b कर्णी 3 के बराबर है। ठीक है, अब इसमें अपने को a और b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है a और b का मान निकालना है, तो ये वाला पद को लेंगे। ठीक है, तो 6 धन कर्णी 3 और 6 ऋण कर्णी 3 ये परिमेय संख्या के रूप में है, तो परिमेय संख्या के रूप में है तो इसका क्या कर देते हैं हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, और ये वाली पद राइट हैंड साइड को ज्यों का त्यों लिखते चले जाओ। ठीक है, तो जो 6 धन कर्णी 3 है और बटा 6 ऋण कर्णी 3 है, इसका क्या कर देते हैं हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण करने पर, तो हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, जो हर है तो हर में यदि माइनस है तो अंश और हर में गुणा ऊपर नीचे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और यदि ये प्लस रहता है तो ऊपर नीचे गुणा और भाग में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आइए करते हैं। ठीक है, तो 6 धन कर्णी 3 बटा 6 ऋण कर्णी 3, हर का परिमेयीकरण, तो गुणा ये जो ऋण है ऊपर जाके किस में बदल जाएगा धन में, और संख्या ज्यों का त्यों रहेगा 6 धन कर्णी 3 और 6 धन कर्णी 3। ठीक है, और ये वाली संख्या क्या है ज्यों का त्यों रहेगा a धन b कर्णी 3 वाला, पहले से बोल के रखा था। अब ध्यान दो, आगे हल करते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये क्या होगा 6 धन कर्णी 3 6 धन कर्णी 3, नीचे का गुणा नीचे के साथ 6 ऋण कर्णी 3 और 6 धन कर्णी 3, और ये वाली संख्या ज्यों का त्यों a धन b कर्णी 3 के साथ। ठीक है, आइए बच्चे आगे हल करते हैं। आप जानते हो a ऋण b a धन b वाला फार्मूला अभी बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो आप, क्या a ऋण b a धन b इज इक्वल टू a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये आप क्या कर सकते हो लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे, 6 धन कर्णी 3 और 6 धन कर्णी 3। ठीक है, और नीचे में था अपने पास 6 ऋण कर्णी 3 और ये था 6 धन कर्णी 3 बराबर a धन b कर्णी 3। फार्मूला लगाए थे क्या कि a ऋण b a धन b, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, a की घात 2 ऋण b की घात 2। अब क्या करते हैं, ये 6 का गुणा 6 धन कर्णी 3 के साथ और फिर कर्णी 3 का गुणा 6 धन कर्णी 3 के साथ, नीचे में फार्मूला लगाएं तो ये इसका a की घात 2 ऋण b की घात 2 लिख सकते हैं, तो किसको लिखेंगे इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 की घात 2 माइनस कर्णी 3 की घात 2, और ये रहेगा a धन b कर्णी 3।
6 में 6 का गुणा करो, 6 छक्के कितना हो जाएगा 36। 6 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो 6 करनी 3। 6 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो 6 करनी 3 और करनी 3 का सिर्फ 3। 6 की घात 2 का 6 छक्का 36 और करनी 3 की घात 2 मतलब 3 बराबर a धन b करनी 3। ठीक है ना। अब देखो 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। 6 करनी 3 6 करनी 3 कितना करनी 3 12 करनी 3। ठीक है। 36 में 3 जाएगा कितना बचेगा 33। ठीक है। अब ये हो जाएगा a धन b करनी 3। ठीक, आगे देखते हैं 39 अलग अलग ले लेते हैं। 33 को दोनों भाग में बांट देते हैं तो 39/33 धन 12 करनी 3/33 और ये हो जाएगा a धन b करनी 3। ठीक, आइए देखते हैं 3 के पारस कटा देते हैं। 3 एकम 3 3 तिया 9 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, इसको भी कटा देते हैं। 3 चौक 12 3 एकम 3 3 एकम 3 तो ये हुआ 13/11 धन 4/11 करनी 3 बराबर a धन b करनी 3। अब ध्यान दो a और b है तो a और b का क्या कर देते हैं तुलना कर देते हैं। a व b का तुलना करने पर, ठीक है, तो a और b का क्या कर देते हैं तुलना कर देते हैं। तो कैसे तुलना करेंगे ध्यान देंगे। a का मान क्या निकलेगा इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो a का मान निकल जाएगा 13/11 और b करनी 3 है उसका मान क्या निकलेगा 4/11 करनी 3। करनी 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकलेगा अपने पास b बराबर 4/11। तो हम बोल सकते हैं a का मान कितना है 13/11 और b का मान कितना है 4/11। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।